हर शहर के पुराने हिस्से में कुछ कहानियां दबी होती हैं। हवेलियां जो अब वीरान हैं, उनके पीछे छिपा होता है कोई राज। राजस्थान की रेत में भी एक ऐसा ही सच दफन है। साल 1986 में एक सरकारी अफसर ने सस्ते में खरीदी एक पुरानी हवेली, पर उस सौदे के साथ आया एक तहखाना जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, एक भूली हुई आत्मा फिर से जाग गई। ये है कहानी तहखाना, द फॉरगॉटन बेसमेंट। राजस्थान की गर्मियों में हवाएं भी थमी हुई थीं। साल 1986, एक पुरानी हवेली जो दशकों से बंद थी, उसे एक परिवार ने सस्ते में खरीद लिया। इतनी बड़ी हवेली इतनी कम में, पड़ोसी बोले, सस्ते में कुछ भी ना लो, यहाँ तहखाना है। लेकिन सुरेश मल्होत्रा, उस परिवार के मुखिया, ने सब अनसुना किया। वो सरकारी अफसर थे, इन बातों से डरने वाले नहीं। लेकिन पहले ही दिन से कुछ अजीब था। उनकी बेटी रिया ने कहा, पापा नीचे कोई है, तहखाने में एक औरत बैठी रहती है। तहखाना? वो तो बंद है। रात को हवेली की दीवारों से धीमे धीमे चूड़ियों की आवाजें आने लगी। एक दिन सुरेश जी ने तहखाने का दरवाजा खुला देखा। किसने खोला? अंदर घुप अंधेरा और दीवारों पर पुराने खून के निशान। वो भागे, लेकिन तभी दीवार पर कुछ लिखा था, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं, सुरेश जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने किसी को कभी नहीं बताया कि वो इसी हवेली में पहले भी रह चुके थे। कॉलेज के जमाने में एक लड़की थी, मीरा। उसी तहखाने में उन्होंने मीरा को धोखा दिया था। मीरा ने खुद को आग लगा ली थी और अब उसकी आत्मा वहीं बसती थी। अब हर रात सुरेश के कमरे में उसकी आवाज गूंजती थी, तू वापस क्यों आया सुरेश? एक रात सुरेश गायब हो गए। तहखाने से सिर्फ एक चिट्ठी मिली, मैंने अपना वादा निभाया, अब वो कभी अकेली नहीं रहेगी। आज भी वो हवेली बंद पड़ी है और जो भी वहां रहता है, रात को तहखाने से 2 परछाइयां चलती दिखती हैं। सुरेश मल्होत्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत एक रहस्य बनकर ही रह गई। लेकिन जो बात कभी किसी को समझ नहीं आई, वो ये थी, उस तहखाने में सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, 2 थी। मीरा, जो कभी इंतजार करती थी, अब अकेली नहीं है। और जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, रात को 2 परछाइयां तहखाने की खिड़की में चलती दिखती हैं। एक सफेद साड़ी में, दूसरी कोट पैंट में। और हर अमावस्या की रात हवेली से चूड़ियों की आवाज फिर से गूंजती है। तहखाना फिर से खुल गया है।